नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो यह दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लव लाइफ। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर कनेक्शन। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स। तो इस हिसाब से इस दौरान पे आपका जो रिलेशनशिप है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस दौरान पे ये आपकी खुशियों से रिलेटेड हो सकता है या जस्ट आप जैसा फ़ील कर रहे हो उससे पूरी तरीके से कनेक्टेड होगा, ओके, आपका रिलेशनशिप। तो इस दौरान पे आपका जो रिलेशनशिप है आपको बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट करने वाला है इमोशनली, ओके। आप अपने रिलेशनशिप की वजह से अच्छा फ़ील करोगे, रिलेशनशिप की वजह से बुरा फ़ील करोगे, लाइक वही चीज़ चलेगी। अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी अच्छी बन रही है तो लाइफ बहुत खूबसूरत है, हर चीज़ पॉसिबल है, सब कुछ मुमकिन है। पर अगर रिलेशनशिप अब अच्छा नहीं जा रहा है तो अगेन आपका मूड बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट होगा एंड आपको नहीं पता चलेगा कि किस हिसाब से हैंडल करना है। आप पूरे डिप्रेशन में जा सकते हो। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए फील कर रही हूँ विथ द 10 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं आपका जो इमोशनल स्टेट है बहुत हद तक आपके रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है इस दौरान पे, वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स यूजुअली बहुत एक पॉजिटिव कार्ड है, तो ये दिखाता है कि इस दौरान पे आपके रिलेशनशिप में आप एक्सट्रीम हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करने वाले हो, मतलब बहुत खुशी या बहुत दुख। बट यहाँ पे दिस इज़ अ पॉजिटिव कार्ड, तो इस हिसाब से डेफिनेटली बहुत सारी खुशियाँ आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाले हो, स्पेशली अपने रिलेशनशिप में आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विथ द 10 ऑफ कप्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है जस्टिस कार्ड। तो जस्टिस अगेन पार्टनरशिप्स की बात करता है, रिलेशनशिप्स की बात करता है। तो इस दौरान पे उसी टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ जहाँ पे आइदर मैरिज, पार्टनरशिप, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है। एंड जैसे मैंने बताया कि आप दोनों के बीच में मतलब जैसा भी रिलेशनशिप जाएगा उस हिसाब से आप फील करने वाले हो। एंड जस्टिस कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो न्यूट्रल कार्ड है, ओके। ना दिखाता है कि अच्छा जा रहा है, ना दिखाता है बुरा जा रहा है। आप बस अपने कर्म पे ऑफ कर रहे हो, ओके। इस दौरान पे चीज़ें कार्मिक रहेंगी। इस दौरान पे जो भी आप कर रहे हो, अगर खुशियाँ भी मिल रही हैं तो भी वो किसी वजह से ही आपको मिल रही है, क्योंकि आपने किसी के साथ गलत नहीं किया या यू डिज़र्व इट, उस टाइप की एनर्जी है जस्टिस की, ओके। तो रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें आप नोटिस करोगे विथ द जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड बहुत बार एक रियूनियन का भी कार्ड है, चीज़ों को ठीक करने की भी बात करता है। तो स्पेशली कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से, लड़ाई झगड़े के हिसाब से ये देखें कि आप थोड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल करने की कोशिश करें। स्पेशली स्पीच के हिसाब से आप एक्सट्रीम ना बोलें, डिप्लोमेटिकली हैंडल कीजिए, सोच समझ के बात कीजिए, सामने वाले इंसान का दिल ना दुखाएं। तो उस टाइप की एनर्जी है जस्टिस। तो इस दौरान पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। उसके बाद जो कार्ड है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं जिनसे आप डील नहीं करना चाहते हो अपने रिलेशनशिप में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मे बी इट इज़ टू बी डेल्ट विद, इन द सेंस लाइक मे बी आपको उससे डील करने की ज़रूरत है, पर आप कहीं ना कहीं उसे डील नहीं करना चाहते हो अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि आप अपने रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना चाहते हो। इस दौरान पे हो सकता है, क्योंकि जस्टिस कार्ड निकला है तो ये बहुत बार ऐसा दिखाता है कि आप ना कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना चाहते हो। तो आप अपनी रिलेशनशिप में ये नोटिस करोगे कि कहीं ना कहीं आपको शांति चाहिए, पीस चाहिए, ओके। एंड लड़ाई झगड़े से आप दूर रहना चाहते हो। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो। एंड क्योंकि अगर कहीं पे भी आपको फील हुआ कि ओके लड़ाई झगड़े की पॉसिबिलिटी है तो आप लाइक ओके हाँ ठीक है तुम जीते मैं हारी, लाइक उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, ओके, विथ द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द जस्टिस कार्ड, ओके। तो वो एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रहे हो। उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो एस ऑफ स्वॉर्ड्स अगैन कम्युनिकेशन। मुझे बहुत हद तक लगता है कि आपके रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन एक बहुत की रोल प्ले करने वाला है। इस दौरान पे आपके
लाइफ में एक न्यू स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें सच्चाई आपके सामने आएंगी एंड इट्स अ न्यू पाथ। ओके, भले ही ये शुरुआत है बट डेफिनेटली एक सच से शुरू हो रहा है एंड देन आप दोनों आगे बढ़ने वाले हो, एक नया चैप्टर खुलने वाला है आपके लिए एंड बहुत ही जल्द। ओके, ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा बट विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिटी, सच्चाई। ओके, अगर आप इस इंसान के इमोशंस को लेके कहीं ना कहीं डाउट में हो या आपको लगता है कि ये इंसान आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द किंग ऑफ कप्स मुझे लगता है कि ये इंसान आपकी तरफ एक्सप्रेस करेंगे। ओके, अगर ये इंसान आपकी तरफ एक्सप्रेस ना भी करें तो भी आप ऑनेस्टली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कीजिए किंग ऑफ कप्स की तरफ, क्योंकि ये जो किंग ऑफ कप्स हैं दे विल फील वेरी हैप्पी। ओके, भले ही ये इंसान दिखाते नहीं हैं बट इनको बहुत फ़र्क पड़ता है आपके हर एक छोटी छोटी बातों से। ओके, सो विद द किंग ऑफ कप्स ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, दे आर इन लव टू डीप। ओके, बहुत डीप प्यार है बट बहुत बार जो किंग ऑफ कप्स है ना, उनको ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, लोगों पे विश्वास नहीं कर पाते इतनी आसानी से एंड हमेशा थोड़ा, अगर देखा जाए ज़्यादातर मेरे लिए पर्टिकुलरली जो किंग ऑफ कप्स रहा है वो सोसाइटी के बारे में बहुत सोचते हैं। तो इस टाइप की एनर्जी आपके रिलेशनशिप में हो सकती है जहाँ पे ये इंसान लाइक सोसाइटी, माय रेपुटेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत बॉदर्ड होते हैं। बट ऑफ कोर्स इनके जो इमोशंस हैं आपके लिए बहुत डीप हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये कितना भी आपको दिखाने की कोशिश करें कि वो पूरी तरीके से कंट्रोल में है इन इमोशंस के, पर ऐसी रियलिटी नहीं है। इनके जो इमोशंस हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं एंड कब उन पे भारी पड़ जाए वो खुद भी नहीं जानती। ओके, तो इसी वजह से वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि दे आर इन कंट्रोल, बट ऐसा नहीं है। ओके, सन साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास लिब्रा है, लिब्रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके पास स्कॉर्पियो है, पाइसेस है एंड या जेमिनाई। ओके, तो आपके पास लिब्रा है, जेमिनाई है, एक्वेरियस है। लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड स्कॉर्पियो है एंड पाइसेस है। ओके, तो आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं वो हैं टिकटॉक एंड है मिल्क एंड हनी। तो विद मिल्क एंड हनी इस दौरान पे मे बी अपने फिनेंसेस पे बहुत फोकस्ड हो सकते हैं, ये इंसान अपने पैसों के ऊपर बहुत फोकस्ड हो सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी है। बट यूजुअली जो मिल्क एंड हनी है एंड टिकटॉक है ये दिखाता है कि आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली लाइक जैसा आप फील करते हो ये इंसान आपकी तरफ वैसा ही फील करते हैं एंड बेसिकली इस इंसान को लगता है कि आप उनके लिए एक ब्लेसिंग हो इस रिलेशनशिप में। विथ द मिल्क एंड हनी मे बी आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी लकी हो सकते हो, उस टाइप की एनर्जी है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, समथिंग रिलेटिंग टू टाइमिंग, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। तो जो भी चीज़ें आपको इस रिलेशनशिप में मिल रही है बी थैंकफुल फॉर इट, इस चीज़ से रिलेटेड शुक्रमंद रहिए एंड यही आपके कार्ड्स कह रहे हैं। ओके, एंड मेक श्योर कि आप इस दौरान पे चीज़ों को सोच समझ के हैंडल कीजिए। ओके, स्पेशली बातचीत के हिसाब से इस तरीके से हैंडल कीजिए कि सामने वाले इंसान को दुख ना पहुँचे। ओके, क्योंकि जस्टिस कार्ड ना लाइक इमिडिएटली यू विल पे फॉर इट, उस टाइप की एनर्जी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं। आपके पास है 10 ऑफ कप्स जो खुशियों की बात कर रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स की बात कर रहा है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी एंड देन विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये इंसान अपने इमोशंस आपकी तरफ एक्सप्रेस करने वाले हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं इस दौरान पे आपके रिलेशनशिप में या इस कनेक्शन में क्या हो रहा है। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है टेम्परेंस कार्ड। तो टेम्परेंस इस दौरान पे आपको एडवाइस कर रहा है कि आपको अपने आप के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, आप इस दौरान पे ये चीज़ नोटिस करोगे स्पेशली रिलेशनशिप के हिसाब से, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप ड्रेन हो चुके हो। ये इमोशनल ड्रेनिंग हो सकता है, फिज़िकली ड्रेन हो चुके हैं, उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है विथ द टेम्परेंस कार्ड। तो टेम्परेंस कार्ड आपको एडवाइस कर रहा है कि
इस दौरान पे अपने आप के लिए समय निकालिए। मेक श्योर कि आप ऐसी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो आपको खुशी देती है, जिससे आपको लगेगा कि हाँ you're फीलिंग एनर्जाइज्ड। ओके, तो वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है विद द टेम्परेंस कार्ड। इस दौरान पे ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपके जो इमोशंस हैं बहुत इम्बैलेंस हैं। ओके, क्योंकि आपने कोई ना कोई चीज़ बहुत एक्सट्रीम में की होगी। तो इस हिसाब से विद द टेम्परेंस कार्ड आपको एडवाइस कर रहा है या आपको बता रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप बहुत गिविंग हुए होंगे या बहुत आपने बहुत रिसीव किया होगा। वन ऑफ द टू थिंग्स। ओके, आइदर आपने बहुत दिया है इस रिलेशनशिप में या आपने बस रिसीव किया है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड डिवाइन प्रोटेक्शन की भी बात करता है, तो इस कनेक्शन में आप इस दौरान पे डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। अगर इस दौरान पे आपको लग रहा है कि देयर इज स्पेस, ओके, किसी न किसी हिसाब से आप दोनों के बीच में एक डिस्कनेक्ट है या स्पेस है, तो टेम्परेंस कार्ड आपको ये दिखा रहा है कि मे बी ये इसलिए है क्योंकि आप हील कर पाओ इस दौरान पे। ओके, तो हीलिंग की ज़रूरत है विद द टेम्परेंस कार्ड। दूसरी जो एक और एनर्जी है, सिचुएशन में होप है, देयर इज़ होप इन दिस सिचुएशन, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। दैट इज़ वॉट आई एम सीइंग स्ट्रांगली। उसके बाद जो कार्ड है वो है लवर्स कार्ड। तो आप दोनों का कनेक्शन है वो डिनाई नहीं किया जा सकता है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, प्यार की फीलिंग है, आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो। इंटेंस इमोशन, इंटेंस अट्रैक्शन जो आपने पहले किसी और के लिए कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, वो आप इस इंसान के लिए एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो। लव इज़ इन द एयर, बट विद द टेम्परेंस एंड विद द लवर्स कार्ड, ये दोनों ही कार्ड्स आपको एडवाइस कर रहे हैं सेल्फ केयर इंपॉर्टेंट है, सेल्फ लव को भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इस दौरान पे। अगैन यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस या एंजल्स के प्रेजेंस यहाँ पे आपके कार्ड्स दिखा रहे हैं। ओके, ये फर्स्ट के दो कार्ड्स उस टाइप की एनर्जी दिखा रहे हैं। आई थिंक आपको मदद की ज़रूरत है, यू नीड सम सॉर्ट ऑफ हेल्प, या आप हेल्प मांग रहे हो अपने एंजल्स से, या आपके एंजल्स कह रहे हैं कि आस्क फॉर हेल्प अगर ज़रूरत है। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। मे बी आपको कुछ कहने की ज़रूरत है, यू नीड टू से समथिंग। बहुत सारी चीज़ें, मतलब आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, या देयर इज़ सो मच अनसेड। ओके, ये इनके तरफ से हो सकता है, आपकी तरफ से हो सकता है, बट या देयर इज़ थिंग्स लेफ्ट अनसेड। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे फील कर रही हूँ आपके लिए। उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत एक लंबा वक्त था। ओके, एंड बहुत सारी चीज़ें हुई, चीज़ें पॉजिटिव भी थी बट नेगेटिव भी हुई। हर चीज़ खूबसूरत नहीं थी। सो विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि इंसान गिर गिर के संभलते हैं। ओके, एंड इतनी बार वो गिर चुके हैं कि उनको फिर से खड़ा हो पाना, उनके दे स्टार्ट हैविंग इश्यूज़। ओके, ट्रस्ट इश्यूज़, मतलब एक अंदर से एक डर लगा रहता है कि ओके नेक्स्ट मोमेंट चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी, नेक्स्ट मोमेंट फिर से धोखा दिया जाएगा। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स उस टाइप का कार्ड है जहाँ पे बार बार इंसान का आइदर ट्रस्ट तोड़ा जा रहा है, या उनका विश्वास तोड़ा जा रहा है, या किसी न किसी तरीके से उनको दुख पहुंचाया जा रहा है। तो हो सकता है विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी में आप हो जहाँ पे आप इस दौरान पे काफ़ी डिफेंसिव हो। ओके, स्पेशली इस कनेक्शन को लेके, या ये चीज़ हो सकता है कि कोई और, मतलब ये जो एनर्जी है लवर्स एंड ये है 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे लगता है कि ये दोनों का कनेक्शन एक दूसरे की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट कोई ना कोई है विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स जिनको लग रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या कोई किसी और का भी इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से 9 ऑफ वॉन्ड्स को लग रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है। ओके, तो एक डिफेंसिव मोड में है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एंड कहीं ना कहीं आप ब्लॉक कर रहे हो। ओके, अगर ये आपकी एनर्जी है तो आप कहीं ना कहीं प्यार को अपने लाइफ में आने से ब्लॉक कर रहे हो, क्योंकि
आप फिर से वो सारी चीज़ें नहीं झेलना चाहते, यू डोंट वांट टू बी हर्ट, ओके। आप वो दुख एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते अपने लाइफ में विद द 9 ऑफ वांड्स एंड विद द लवर्स कार्ड। इस दौरान पे एक ब्लॉकेज आप क्रिएट कर रहे हो, आइदर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो सकता है या किसी न किसी तरीके से आप अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अगर मैं आपके कार्ड्स देखूँ तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो इस दौरान पे मे बी आप अपने लाइफ में हेल्दी रिलेशनशिप्स चाहते हो, यू वांट समवन हेल्दी, या चाहते हो जो आपके लिए सही हो, इम्पॉर्टेंट हो, वो सारी चीज़ें, ओके। आपका जो फोकस है, आइदर आप अपने रिलेशनशिप के बारे में बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। यू वांट समवन हेल्दी, या एक हेल्दी रिलेशनशिप आप चाहते हो जहाँ पे ट्रस्ट हो, ऑनेस्टी हो, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। आपको डेफिनेटली कमिटमेंट चाहिए एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। एंड अगर ये रिलेशनशिप आपको ये चीज़ नहीं दे रहा है तो यू विलिंग टू वॉक अवे, ओके। आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस माइंडसेट में हो इस दौरान पे कि अगर मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही है तो आई एम गोइंग टू वॉक अवे, क्योंकि आपके लिए आप खुद इम्पॉर्टेंट हो चुके हो। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ, क्योंकि आपको लग रहा है इट्स नॉट वर्थ इट। अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिल रही है तो इट्स नॉट वर्थ इट। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द टेम्परेंस, विद द लवर्स, विद द 9 ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड है 8 ऑफ कप्स। ये जो टेम्परेंस कार्ड है भले ही रियूनियन का कार्ड है, बट बाकी सारे कार्ड्स जो दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि आपको एटलीस्ट इस दौरान पे, ओके, विद द 8 ऑफ कप्स आपको पता चल गया है कि आपको क्या चाहिए अपने रिलेशनशिप्स में। अगर वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिल रही है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, प्यार है नहीं है, आई डोंट केयर एंड यू वॉकिंग अवे। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप इस इंसान के लिए कुछ बुरा चाहते हो, ओके। उस टाइप की एनर्जी में नहीं देख रहे हो। अगर ये इंसान किसी और के साथ भी खुश है तो यू लेटिंग देम गो, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे भी खुश रहना चाहिए, ओके। आप उस माइंडसेट में हो जहाँ पे यू वांट द राइट थिंग फॉर योर सेल्फ, आप अपने आप के लिए सही चुन रहे हो, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो। सो आपको अपने लाइफ में कोई ऐसा चाहिए जो विथ द गो द डिस्टेंस, ये इंसान आपके लिए फ़ाइट करे, ये इंसान लॉन्ग टर्म सोचे आपके साथ, एंड देन अगेन दे विलिंग टू फाइट फॉर यू। उसके बाद है ट्रुथ बी टोल्ड। आप कहीं ना कहीं आप अपने आप से ऑनेस्ट हो रहे हो, ओके। आप चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, सच को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। that is what I'm seeing. Yeah. So ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस कनेक्शन। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि द टेबल्स हैव टर्न्ड। तो अगर एक समय पे आपको बहुत फ़र्क पड़ता था तो अभी आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, एंड अगर आपको पहले फ़र्क नहीं पड़ता था तो अभी आपको बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। तो उस टाइप की एनर्जी, ओके। अगर आप इस इंसान की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस रखते थे तो कहीं ना कहीं आपके जो इमोशंस है थोड़े कम हो जाएंगे, या इतना वो जो कनेक्शन होगा ना, इतना स्ट्रांगली आप नहीं फील करने वाले। बट अगर ये इंसान आपकी तरफ इतना स्ट्रांगली पहले नहीं फील करते थे तो वो आपके बारे में इस दौरान पे बहुत स्ट्रांगली फील करने वाले हैं, ओके। तो उस टाइप का कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपके कनेक्शन में आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि बहुत अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, या लाइफ का पहिया बस ऊपर नीचे हो रहा है, ओके। वन मोमेंट बहुत अच्छी चीज़ है, नेक्स्ट मोमेंट चीज़ें इतनी खास नहीं, अप एंड डाउन स्विंग्स बहुत हो रहे हैं आपके लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ में।
ये चीज़ भी हो सकता है कि इंसान जिस हिसाब से आपके बारे में फ़ील कर रहे हैं बहुत अप एंड डाउन होंगे, उनके जो इमोशंस होंगे। एक मोमेंट में ये इंसान बहुत आपके बारे में पॉजिटिव फ़ील कर रहे हैं, दे आर फीलिंग गुड, वो सारी चीज़ें हैं खूबसूरत, लाइक खूबसूरत इमोशंस, एंड नेक्स्ट मोमेंट दे आर फीलिंग रियली लो या डाउन। वो चीज़ हो सकता है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स। तो कोई ना कोई आप में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा है। ओके, ये इंसान स्वीट एंड काइंड, बट किसी भी कीमत पे जो भी चाहिए ना वो चाहिए। ओके, लाइक दे विल थ्रो टैंट्रम्स, उस टाइप की एनर्जी है पेज ऑफ कप्स की। बहुत बार इमोशनल ड्रामा को भी इन्वॉल्व करता है पेज ऑफ कप्स। ओके, उस टाइप की एनर्जी है पेज ऑफ कप्स की। तो इस दौरान पे आपकी लाइफ में थोड़ा इमोशनली आपको ये इंसान मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, या इमोशनल ड्रामा होगा इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, तो ये एनर्जी हो सकती है। बट यूजुअली जो पेज ऑफ कप्स है ना, उनके कोई गलत इरादे नहीं हैं। ओनली द थिंग इज़ दे वांट कि हाँ, जो फीलिंग्स वो आपके लिए फील कर रहे हैं आप भी उनकी तरफ फील करो। ओके, ये किसी भी कीमत पे, लाइक दे वांट दैट। ओके, कि ओके, जैसे उनके इमोशन स्ट्रांग है वो वही चीज़ चाहते हैं कि आप रेसिप्रोकेट करो। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट, एंड विथ द 3 ऑफ पेंटिकल्स ये चीज़ हो सकता है कि किसी न किसी तरीके से आप में भी इस इंसान से जुड़े हुए हो। ओके, हो सकता है कि आप इस इंसान के साथ पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। ओके, यू वर लर्निंग समथिंग, या काम का एनवायरनमेंट, तो उस टाइप की एनर्जी, ट्यूशन का एनवायरनमेंट, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द पेज ऑफ कप्स। विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स ये कॉमन दोस्तों की भी बात करता है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये इंसान आपके सर्कल में ही है, आप उस इंसान को जानते हो। ओके, तो जो भी इंसान आप में इंटरेस्टेड है, ये एक न्यू एनर्जी हो सकती है पेज ऑफ कप्स की, समवन कम्प्लीटली न्यू। एंड इस इंसान को लगता है कि वो यू नो इट इज़ फेटेड एंड आप किस्मत से मिले हो, क्योंकि ये जो पेज ऑफ कप्स है ना, वो रोमांटिक लव में विश्वास करते हैं, या आप कह सकते हो कि जो फिल्मों का प्यार है। ओके, फिल्मों में जो प्यार दिखाया जाता है उस टाइप की एनर्जी है पेज ऑफ कप्स की। तो वो बहुत पूरी तरीके से इस चीज़ पर विश्वास करते हैं। ओके, तो इसी वजह से इस इंसान को लगता है कि ये जो कनेक्शन है फेटेड है, आप उनके लाइफ में किस्मत से आए हो। एंड विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप इस इंसान को जानते हो, ये आपके सर्कल में है, क्लोज सर्कल में है। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपके बारे में इस दौरान पे बहुत गॉसिप फैल रहा है, लोग, पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, आपके कनेक्शन के बारे में लोग बात कर रहे हैं, वो चीज़ हो सकती है। ये इंसान आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं, दे वांट टू नो अबाउट यू, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। बट जो 5 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो दिखाता है कि हाँ, गॉसिप है, बट बहुत सारे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपका अटेंशन पाने की कोशिश कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, कोई और आप में इंटरेस्टेड है, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। इमोशनल ड्रामा इस दौरान पे आपके रिलेशनशिप में हो सकता है। ओके, दैट इज़ वेरी स्ट्रांगली सीन। यहाँ पे काफ़ी ड्रामा दिखाई दे रहा है विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, विद द पेज ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स अगैन जो नोक झोंक हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। उसके बाद जो कार्ड है वो है एम्परर कार्ड। तो एम्परर कार्ड दिखाता है कि ये इंसान, मतलब दे आर गोइंग टू डू एवरीथिंग। ओके, इस दौरान पे ये इंसान एम्परर की एनर्जी में है, ये इनिशिएटिव्स लेने वाले हैं, रिलेशनशिप में आगे बढ़ के ये सारी चीज़ें करने वाले हैं, ये आपके तरफ आने वाले हैं। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं। 2 लोग काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। एक जिनको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, ये आपके सर्कल में है, एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, कोई ना कोई सीनियर। ओके, अगर आप कॉलेज में हैं तो आपके कोई सीनियर
कॉलेज के सीनियर, उस टाइप की एनर्जी है। अगर आप प्रोफेशन में हो तो आपके सीनियर हो सकते हैं, इन द सेंस लाइक आपके बॉस या कोई और जो आपसे सुपीरियर है, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द एम्परर कार्ड। तो ये इंसान आपकी तरफ एफर्ट लेने वाले हैं, इंसान आपके बारे में काफ़ी सीरियस दिखाई दे रहे हैं विद द एम्परर कार्ड। लाइक लॉन्ग टर्म ये इंसान सोच रहे हैं, दे वांट टू टेक यू आउट ऑन डेट्स, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड बहुत हद तक मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस दौरान पे आपके साथ फ्लर्ट करने वाले हैं, दैट इज़ वेरी स्ट्रांगली सीन हियर। उसके बाद जो कार्ड है वो है सेरेंडिपिटी, ओके, एंड है मेंडिंग कार्ड। तो लव लाइफ में चीज़ें आपके लिए अलाइन हो रही हैं, ओके, स्पेशली लव लाइफ के हिसाब से। अगर आप ये चीज़ देख रहे थे कि कुछ नहीं हो रहा है, तो ऑल ऑफ अ सडन आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि आपके लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है इस दौरान पे, स्पेशली आपके लव लाइफ से रिलेटेड, ओके। तो आपके जो चाहने वाले हैं बहुत सारे हैं, देर आर लॉट ऑफ पीपल हु लाइक यू। आई थिंक आप इस चीज़ के बारे में अवेयर भी नहीं हो, वो चीज़ भी हो सकता है। बट विद द सेरेंडिपिटी कार्ड, ओके, बहुत बार ये कार्ड दिखाता है कि लाइक थिंग्स आर गोइंग टू पिक अप, आपके लाइफ में चीज़ें, थिंग्स आर गोइंग टू फॉल इन टू प्लेस, ओके। तो इस दौरान पे भले ही ये ड्रामा सारी चीज़ें हो रही हैं, बट चीज़ें फाइनली काम डाउन होंगी। एंड विद द सेरेंडिपिटी कार्ड, लाइक आपकी लव लाइफ लाइक ट्रैक में आने वाली है, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द सेरेंडिपिटी कार्ड। एंड विद द मेंडिंग कार्ड, आपका हार्ट हील होने वाला है, या विद द मेंडिंग कार्ड कुछ ना कुछ सुधारने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ ठीक करने की ज़रूरत है, या कोई आपके साथ चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो सन साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास है कैंसर, आपके पास है एरीज, कैप्रिकॉर्न एंड लियो, ओके। उसके बाद जो दूसरा है वो है टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो एंड लियो। फिर से बता देती हूँ मैं, आपके पास है टॉरस, उसके बाद है लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, एरीज, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, या तो ये सारे सन साइंस हैं यहाँ पे। तो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।